हेलो नमस्ते वी वाला वी द मेरे गाइस एंड वेलकम बैक टू पीएमएसएन चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक शैतानी पुतले के बारे में जो कि डरावना भी है और ठरकी भी। एंड मैं इसको ठरकी क्यों बोल रहा हूँ वो तो तुम्हें बाद में जाकर के पता चलेगा। एंड इस मूवी का नाम है द बॉय एंड इसका क्लाइमैक्स सीन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कहानी के शुरुआती दौर में हम हमारी मुख्य अभिनेत्री ग्रेटा को देखते हैं जो कि अपने अतीत से भागती हुई इस कैसल पर आई है एक बेबीसिटिंग की जॉब करने के लिए। एंड ये अतीत वाली बात को थोड़ा सा याद रखना। अब इस कैसल पर रहते हैं एक बुजुर्ग कपल मिस्टर एंड मिसेस हिल्सर और उनका बेटा ब्राम्स जो कि एक डॉल है। असल में कहानी में आगे जा के हमें यह पता चलेगा कि सालों पहले इस कैसल में आग लग जाने के कारण इनका बेटा मारा गया और उस हादसे को ना सहते हुए इन्होंने इस पुतले को ही अपना बेटा मान लिया। एंड यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय भी है जो कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ डिलीवरी करने आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्रेटा भी उस डॉल को देखती है तो ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा सा अजीब फील होता है। एंड जब उसको इस हादसे के बारे में पता चलता है तो वो भी यहाँ पर अपनी जगह धीरे धीरे बनाने की कोशिश करती है। बट अब इसके बाद शुरू होता है डर का असली माहौल। ग्रेटा जब भी उस डॉल को किसी और जगह पर छोड़कर जाती थी तो वो डॉल अपने आप ही मूव हो जाता था। एंड एक दिन जब ग्रेटा नहा रही थी तो उस डॉल ने उसके कपड़े और ज्वेलरीज चोरी कर लिए। एंड कुछ और घटनाओं के बाद अब ग्रेटा को भी ये यकीन हो गया था कि उस डॉल के अंदर कुछ तो है जो कि उसको जिंदा रखता है। एंड जब मेलकम को भी इन सब कुछ के बारे में पता चला तो उसने ग्रेटा को कहा कि चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। बट ग्रेटा राजी नहीं थी क्योंकि अगर वो यहाँ से गई तो उसको फिर से अपना अतीत का सामना करना पड़ेगा जो कि वो नहीं करना चाहती। एंड कुछ ही दिनों बाद उसका अतीत उसका पीछा करता हुआ यहाँ पर भी आ टपका, यानी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोल। अब वो एक्स बॉयफ्रेंड ग्रेटा को मनाने की कोशिश करता है कि चलो मेरे साथ घर वापस चलो, बट ग्रेटा नहीं मानती। एंड असली मज़ा तो तब आता है जब कोल गुस्से में आकर उस डॉल को ही तोड़ देता है। एंड उसके बाद बेसमेंट से निकल कर आता है एक नया नवेला इंसान जो कि अब तक उस डॉल को कंट्रोल कर रहा था एंड इन सब के ऊपर नज़र रख रहा था। एंड ये कमीना कोई और नहीं बल्कि वामसी था। असल में वो जो हादसा हुआ था वहाँ पर वो मरा नहीं था बल्कि उसका चेहरा बिगड़ जाने के कारण वो अब तक बेसमेंट में ही अपना गुजारा कर रहा था। खैर बैक टू द स्टोरी लाइन। इसके बाद हमने ये देखा कि ब्राम्स ने वहाँ से तुरंत ही निकलने के बाद कोल को मार दिया। एंड जब ग्रेटा और मेलकम वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे तब उनको ये भी पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस हिल्सर ने ब्राम्स के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है जहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि अब हम तुमको और नहीं झेल सकते तो हम लोग जा रहे हैं सुसाइड करने। मतलब देखो ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ बट द मेन स्टोरी यही थी कि वो लोग अब जा रहे हैं सुसाइड करने। एंड इसके बाद ब्राम्स और मेलकम के बीच हाथापाई होती है जहाँ पर मेलकम घायल हो जाता है। एंड डर के कारण ग्रेटा वहाँ से निकल जाती है बट वो फिर से अपनी साहस जुटाती है एंड अगेन वो इस घर के अंदर जाती है। एंड तब भी ये बंदा ग्रेटा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो इस बार ग्रेटा उसके पेट में छुरा घोंप देती है लाइक बैम। एंड इसके बाद फाइनली मेलकम को लेकर ग्रेटा एक कार की मदद से वहाँ से भाग जाती है। पर फिर भी साला वो ब्राउन्स मना नहीं बल्कि मूवी के एंडिंग में हमने ये देखा कि वो जिंदा है एंड अपने उस पुतले को जोड़ने में लगा हुआ है। देखो ये मूवी बहुत ही सिंपल सी थी, यहाँ पर उतने वीएफएक्स वगैरह का यूज़ हुआ ही नहीं है। एंड जो वो उस डॉल के आइस एंड मुंडी वगैरह मूव हो रही थी तो मेरे हिसाब से वो रिमोट कंट्रोल से ही हो गया होगा शायद। एंड उस डॉल को रियली में मूव होते हुए तो हमने कभी देखा ही नहीं। लाइक जब भी वो मूव होता हमें वो सीन दिखाया ही नहीं गया। एंड हाँ इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ही अच्छी थी। मुझे तो पहले लगा कि कुछ तात्या बिच्छू जैसा होगा पर ऐसा वैसा कुछ हुआ ही नहीं। एंड जब कोल ने उस डॉल को तोड़ा फिर भी मुझे लगा कि एक और डॉल बाहर निकल करके आएगा पर वो भी नहीं हुआ। एंड उसके बाद एक नया नवेला इंसान ही बाहर निकल करके आ गया। तो हाँ द क्लाइमैक्स सीन भी वो भी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। एंड इसके बाद अगर हम बात करें इसके स्कैरी मोमेंट्स की तो हाँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा जंप स्केयर्स तो नहीं थे, गिन चुन के मान लो वो 2 या 3 जंप स्केयर्स होंगे। पहली बार मुझे थोड़ा सा डर लगा जब उस डॉल ने अपनी मुंडी घुमाई। एंड उसके बाद मुझे और थोड़ा सा कम डर लगा जब उसने बात करनी शुरू करी। एंड देन माई रिएक्शन वाज लाइक हाँ भाई यार चल 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 तुम निकल चल। साला डेढ़ फुटिया था वो। क्योंकि देखो मिडिल ऑफ द मूवी में ग्रेटा ने भी अपने आप को यहाँ पर रहने के लिए मना लिया था, चाहे वो उसका पैसों का लालच हो
या फिर कुछ और। एंड इसीलिए ये मूवी यहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी बोरिंग फील करवाएगी। एंड आई थिंक कि अगर ग्रेटा पहले से ही यहाँ से भागने की कोशिश करती या फिर कुछ और करने की कोशिश करती तो यह मूवी और भी इंटरेस्टिंग हो सकती थी। पर देखो, ये तो पूरा का पूरा निर्भर करता है राइटर के ऊपर, तुम और मैं क्या ही कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि इन लोगों से यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है। देखो, अगर तुम ये मूवी ध्यान से देखोगे तो जब तुम उस डॉल की आवाज़ को सुनोगे तो उसकी आवाज़ बच्चों जैसी होगी, पर जब वो सांड बाहर निकल करके आएगा तो उसकी आवाज़ सेम ही होगी। कैसे? देखो, डॉल की आवाज़ को तो समझ में आ सकता है कि उसके अंदर एक साउंड सिस्टम लग सकता है, इसलिए उसकी आवाज़ ऐसी होगी, पर उसकी भी आवाज़ सेम। वाह! एंड मेरा सवाल एक और भी है कि अगर उनके दोनों पेरेंट्स मर गए थे तो उसको खाना कौन दे रहा था उस नीचे बेसमेंट में? वो अब तक जिंदा कैसे था मेरे भाई? एंड जब लास्ट में ग्रेटा ने उसको मार भी दिया तो वह फिर से रिवाइव कैसे हुआ? खैर देखो, ये तो सिर्फ मेरे सवाल थे। अब तुम भी जाओ ये वाली मूवी देखो और मज़े करो। एंड उसके बाद अगर तुम्हारा भी कुछ सवाल है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम अपने हिसाब से कर ही दोगे। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।